राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे धनतेरस की कथा। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है। धन अर्थात समृद्धि और तेरस का अर्थ 13वीं तिथि से है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। यह दिन धन, आरोग्य और दीर्घायु की कामना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तो आइए अब जानते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिम नामक राजा की एक रानी थी, जिनसे एक पुत्र का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने उस बालक की कुंडली देखकर कहा कि विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा रानी यह सुनकर बहुत दुखी हुए। समय बीता और जब वह राजकुमार युवावस्था को पहुंचा, तब उसका विवाह एक सुयोग्य कन्या से कर दिया गया। विवाह के चौथे दिन जब शाम हुई तो राजकुमार की पत्नी को उसकी अल्प आयु का रहस्य ज्ञात हो गया। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने पति की रक्षा अवश्य करेगी। उसने अपने महल के द्वार पर बहुत सारे दीपक जलाए, सोने चांदी के गहने, हीरे मोती के आभूषण और ढेर सारे सोने के सिक्के सजा दिए। उसने अपने पति को गहरी नींद में सुला दिया और स्वयं भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन गाने लगी। रात के समय यमराज सर्प के रूप में वहां पहुंचे ताकि राजकुमार का प्राण हर सके, परंतु दीपों की तेज रोशनी और आभूषणों की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। वे भीतर प्रवेश ना कर सके। फिर उन्होंने भजन सुना और उस भक्ति से प्रभावित होकर यमराज ने प्राण न लेकर वहीं लौट जाने का निर्णय लिया। अगली सुबह राजकुमार सुरक्षित जाग उठा। उस दिन से इस तिथि को यम दीपदान और धनतेरस के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसी कारण धनतेरस की रात्रि को घर के दरवाजे पर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपक कहा जाता है। कहा जाता है कि इससे घर में आयु और आरोग्य और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का दूसरा रहस्य। जब समुद्र मंथन चल रहा था, उसी समय समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में स्वर्ण कलश था जिसमें अमृत भरा था। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके शरीर से नील कमल जैसा नील वर्ण झलक रहा था। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। देवता और असुर दोनों उन्हें देखकर चकित रह गए। यह दिव्य पुरुष ही भगवान धन्वंतरी थे, जो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। उन्होंने देवताओं को अमृत प्रदान किया और उन्हें अमृतत्व का वर दिया। धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक भी कहे जाते हैं। अमृत देने के बाद भगवान धन्वंतरी ने मनुष्य के कल्याण हेतु आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। उन्होंने बताया कि मनुष्य का सच्चा धन उसका स्वास्थ्य है। यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने औषधियों, जड़ी बूटियों और चिकित्सा के रहस्यों का ज्ञान दिया। इसीलिए उन्हें आयुर्वेद के देवता और वैद्यराज कहा जाता है। धनतेरस और धन्वंतरी का संबंध। धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी का समुद्र मंथन से प्राकट्य हुआ था। इसी कारण इस दिन को धन्वंतरी जयंती या आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। यह दिन धन संपत्ति और आरोग्य प्राप्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन दीपक जलाकर, दान देकर और भगवान धन्वंतरी व माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन से दरिद्रता और रोग दूर होते हैं। इस दिन नया बर्तन, सोना चांदी या कोई मूल्यवान वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। यह आने वाले वर्ष में समृद्धि का संकेत देता है। धनतेरस को दीपावली का प्रथम दिवस भी कहा जाता है। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो या प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धूप, दीप, पुष्प, चावल, रोली, जल, फल, मिठाई, कलश, दीपक, भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी जी और कुबेर जी की मूर्ति या चित्र। सबसे पहले घर की पूरी सफाई करें और द्वार पर रंगोली बनाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं। इसे यम दीप कहा जाता है। इसे दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। गंगा जल छिड़क कर पूजा स्थान को शुद्ध करें। भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति स्थापित करें। जब रोली, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और मिठाई अर्पित करें। ओम धन्वंतरे नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः और ओम कुबेराय नमः मंत्रों का जाप करें। धनतेरस की रात्रि को 13 दीपक जलाकर घर के सभी कोनों में रखें, जिससे अंधकार और नकारात्मक दूर होती है।
रात्रि में यमराज के लिए दीप दान अवश्य करें, यह अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। इस दिन दीपक जलाने से घर में धन की वृद्धि होती है। नया बर्तन या धातु खरीदना शुभ माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन गरीबों को भोजन, वस्त्र या दीप दान करता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। धनतेरस की रात को लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए घर में दीप जलाए रखना पूरे वर्ष सुख समृद्धि लाता है। धनतेरस केवल धन की पूजा का पर्व नहीं है, यह आरोग्य, समृद्धि और उज्जवल जीवन का प्रतीक है। यह दिन सिखाता है कि सच्चा धन केवल धन संपत्ति नहीं बल्कि स्वास्थ्य, भक्ति और संतोष भी है। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री हरि।